आउट आउट आउट। देखिए मैम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करा रही हूँ और फिर भी आप लोग बेटा विदाउट अभी उसके मैम जैसा बोलते हैं थोड़ा सा फॉलो कर, है ना? अच्छा क्योंकि आप मीठा लगेगा ही यानी आपने पहली वाली पत्ती जो चबाई है वो सही से प्रॉपर करी नहीं आपने। अगर मीठा लग गया तो इसलिए अजय वो देखना चाह रहा है। देखो अब कुछ भी गोलमाल आंसर दो क्या है, मैं 22 साल से इस फील्ड में हूँ और 22 साल से मैं पता नहीं कितने बच्चे मेरे आगे से निकल गए, चाहे ट्रेनिंग करके, चाहे विजिट करके, चाहे पढ़ा के। और है ना इस लेवल से नहीं, 6 क्लास से लेके PhD वालों तक को पढ़ाया है मैंने। तो मुझे बुद्धू मत बनाना, ठीक है? आपने सही से नहीं चबाया था ना उस पत्ते को, वन साइड चबाया था ना। मैंने ये भी बता दिया आपने किस साइड चबाया था, मुंह के अंदर गए बिना। एक्सपीरियंस मैटर में एक्सपीरियंस तो आपने एक्सपेरिमेंट सही नहीं किया, तो आपको मार्क्स 0 देने। मैडम ठीक है, स्टीविया शुगर फ्री क्यूब बनते हैं, तो ये स्टीविया इतनी मीठा, बहुत मीठा था ना ये। इसने सही से एक्सपेरिमेंट किया होता तो क्या होता, मीठा नहीं लगता खाने को। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको बिल्कुल मीठा नहीं लगता, कोई स्वाद ही नहीं मैम आता। आपने इसीलिए टेस्ट बताने से मना किया था। हाँ इसीलिए बना किया था कि उसके फीलिंग उसको खुद से पूछे कि मीठा लग रहा है कि तीखा लग रहा है, ताकि हम एक्सपेरिमेंट सही रहे। लेकिन उसने गलती कर दी, उसकी बगल वाली ने, फ्रेंड है उसकी, तो तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किसको करने को दिया था? कपल गोल्ड। तो लौंग की तरह बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं और इस खाने में थोड़ा चिरपिरा होता है। मम्मी हमें बचपन में वो देती ना सेक के घी, वो हनी के साथ, कफ कोल्ड के लिए। अभी हमारा एक ट्रिकर टू प्रोडक्ट था, जब हमारा कोरोना शुरू हुआ था 2020 में, तो हमें 30 करोड़ का ऑर्डर मिला था सिर्फ 4 आइटम का। त्रिकुट था जो इसको मिला के बनता है। त्रिकुट में 3 आइटम थे, सोंठ, पीपली, काली मिर्च, और काफी फायदा हुआ था। प्रिवेंटिव मेडिसिन थी, नॉट कि डिसीज को क्योर करेगी, क्या था, प्रिवेंटिव मेडिसिन। दूसरा संस्मरणी वटी जिसमें गिलोय मेन इंग्रेडिएंट था, और उसके बाद तीसरा हमारा अणु तेल था, और चौथा आरोग्य कषाय। ये 4 प्रोडक्ट थे जो हमने कोरोना टाइम में बहुत दिया आयुष विभाग को, और आयुष विभाग ने पूरे MP में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा है, और जो पूरे विलेज एरिया थे वहाँ पर जो आयुष डिस्पेंसरी है उसके माध्यम से भी। तो ये इतना इफेक्टिव इसका फायदा था, किसमें, कोरोना टाइम पे भी। अर्जुन छाल, टर्मिनेलिया अर्जुन, हार्ट डिसीज के लिए इसकी छाल का यूज होता है। अर्जुन छाल हार्ट यही डिसीज है। में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अरे रानी परिहार जी को बोलना कि वो रजिस्ट्री की रसीद काट देंगे, अभी भेज रहे हैं। लेट्स गो। ये इंसुलिन प्लांट है, ये भी एंटी डायबिटिक है, ठीक है? इंजेक्शन इसका पता नहीं। कालमेघ का क्या बताया था कैरेक्टर, कब यूज करना चाहिए? आफ्टर फ्लावर एंड फ्रूट। आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। स्टीविया का उल्टा है, बिफोर फ्लावरिंग। स्टीविया में फ्लावर आ गए ना, तो ये अब आपके काम का नहीं है, एंटी डायबिटिक नहीं होगा, ठीक है? तो ये कब यूज करना है, इसकी पत्तियों कब कलेक्ट करना है? बिफोर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ये वाली आगे भी लगी, वो देखिए सब शतावर है, सुना है ना शतावर? सुना तो है, देखा नहीं है मैम। टच मी नॉट जो है उसका सीड जो है वो भी दवाई में उपयोग होता है, और जब उसको चबाओगे तो आपकी टंग पैक हो जाएगी। टंग पैक अगर उसके सीड को कच्चा ही चबाएंगे, लेकिन प्रोसेसिंग करके यूज करते तो वो वुमेन्स डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन बनती है उससे। हथकंद, आमा, हल्दी, राइजोम, पत्ती, कचनार, अपराजिता, केवड़ा, मधु कामिनी, कुरकुरे की स्मेल आ रही है। कठ बादाम, मेंशन भी नहीं करते प्रोडक्ट का ब्रांड जो होता है, फिर उसमें मेंशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर मेंशन करेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर वो एज पर केमिकल टेस्ट कर लिया तो क्या होगा, प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता भी, साइड का यहाँ पर आप बिस्किट खा सकते हैं। ये बिस्किट रखी है मुस्कान। मैंने कहा तो बैठे नहीं मिलेगा, मैं बैठने दे रही हूँ, है ना? बहुत बढ़िया मैम, सहृदय आभार आपका।
पीना हो। प्यास किस किस को लगी थी वहीं पे मुझे जो लोग बोल रहे थे। लेकिन आपने भस्म सुनी होगी ना? यस मैम। जैसे आजकल एडवर्टीजमेंट जो मैंने शाहरुख खान का कहा था कि सोना चांदी च्यवनप्राश, क्या बताते हैं वो? सोना चांदी च्यवनप्राश। तो सोना चांदी डायरेक्ट डाल सकते हैं क्या उसमें? नहीं। तो सोना चांदी डायरेक्ट नहीं, और ये प्यूरिफाइड फॉर्म नहीं डलता आयुर्वेदा में। आयुर्वेदिक मेडिसिन या किसी भी मेडिसिन में जो भी इंग्रेडिएंट हमारे मिनरल मेटल हैं या हमारे जो ये सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, अदरक है, बहुत सारे और होंगे, कैल्शियम है, इन सब की डिफिशियंसी को क्योर करने के लिए हम भस्म बनाते हैं। और भस्म प्लांट का भी बनता है, सी ऑरिजिन यानी कि शंख, सीप, जो मोती, इन सब का ही बनता है। इसके बाद मिनरल रॉक जो होते हैं जैसे गोदंती पत्थर है, अबरक है, आयरन ओर है, इनका भी बनता है। तो चाहे प्लांट हो, मिनरल मेटल हो, सभी का क्या बनेगा? ऐश बनता है, जिसको हम भस्म कहते हैं। और दो तरह की मेथड होती है, ट्रेडिशनल और कौन सी? मॉडर्न मेथड में आपने पढ़ा होगा मफल फर्नेस, पढ़ा है ना इंस्ट्रूमेंट मफल फर्नेस। 600 तक टेम्परेचर हम देते हैं, फिर ऐश में कन्वर्ट हो जाता है जो भी प्रोडक्ट करना हो। लेकिन ये हम जो यहाँ पर खड़े हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड से हमारी भट्टियाँ हैं आग की, जिसमें कंडे जलाए जाते हैं। और सर आप लोग चाय ले लीजिए, मैं बोल देती हूँ रमेश को चाय की। रेखा बनी हुई है सामने, ऐसा दिख भी रहा होगा आपको। उसके अंदर कंडे जलाए जाते हैं। कंडे इस तरह से जलाए जाते हैं कि बहुत फायर ना हो, धीमी आंच, फिर क्या हो? बर्न हो। और या कोयला भी हम यूज़ करते हैं, वो जलाते हैं। और जो भी हमारा मिनरल मेटल है उसकी पहले लीचिंग की जाती है। लीचिंग के लिए अबरक या आपके पास ही रहेगा वो आपके लिए, अबरक जैसे हो गया, या गोदंती हो गई, या वसनाम रूट होता है, एकोनाइटम लिपेंस का, उनको हम पहले गोमूत्र में, कांजी वाटर में, आंवला वाटर में, इन सब में से या किसी अन्य में भी डिप करके 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने अलग अलग सबको रखते हैं। सबका टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, वो ऑब्जर्व करते हैं कि कितना टाइम है। और कई हमारे जो स्टाफ है वो भी अब लर्न कर चुके हैं कि कैसे करना है, तो वो लोग भी ऑटोमेटिक अपना वर्क करते हैं। जब वो लीचिंग हो जाती है तो उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। फिर हमारे इस तरह की मिट्टी के अर्दन पॉट्स होते हैं। इस अर्दन पॉट्स में हम क्या करते हैं, इस तरह से जो भी हमारा ये पत्थर मैंने कहा, ये गोदंती पत्थर है, इसके छोटे पीसेस हमने कर दिए, ठीक है। तोड़ने का भी हमारे पास हैमर है, तो तोड़ के फिर हम इस कंटेनर में फिल कर देते हैं। कंटेनर में फिल करने के बाद ऊपर से कैपिंग करके कपड़े और मुल्तानी मिट्टी से पैक कर देते हैं, ठीक है। जब ये पूरा पैक हो जाता है तो इन आग वाली भट्टियों में हम क्या कर देते हैं, जितने भी अर्दन पॉट से जितनी भी क्वांटिटी में हम बना रहे हैं भस्म को, जिस भी पर्टिकुलर का, जैसे अभी आयरन और हो गया, ये मंडूर कहलाता है, ठीक है, ये माइका या अभ्रक है, ये सब के यहाँ पे बनते हैं। फिर एक हमारा एक और प्रोडक्ट कहलाता है हजरल यहूद, ये बहुत टॉक्सिक होता है, लेकिन जब भस्म बन जाता है तो ये टॉक्सिक ना होकर इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। टॉक्सिक अब ये जैसे शंख है, इसका भी भस्म बनता है। अच्छा। और शंखवटी एक प्रोडक्ट है, इसी से मेन इंग्रेडिएंट देते हैं, बनता है, वो काफी इफेक्टिव है कैल्शियम डिफिशिएंसी। ये वही समुद्र वाला शंख है। फिर ये लोह भस्म का ड्रॉप पार्ट है, मिनरल आयरन और जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग हो जाता है जब ये भट्टी में पक जाता है, ठंडा होता है। और भट्टी में ऐसा नहीं कि एक बार, हो सकता है 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार हम बार बार निकालें, ठंडा करें, फिर डालें, क्योंकि आयरन और हार्ड रहते हैं। हार्ड को हमें क्या करना है, सॉफ्ट करना है। तो सॉफ्ट होने के बाद हम इस तरह से इसको ग्राइंडेड फॉर्म में ले लेते हैं। लेकिन ये भी अभी फाइन नहीं है, ये अभी और फाइन होगा। उसके लिए हम एंड रनर्स हैं, जो चक्कियों की तरह, वो उस तरह मिक्सी की तरह होते हैं, पत्थर के बने होते हैं। एंड रनर्स आप देखेंगे, या हरड़, आयुर्वेदा में हरड़, उसमें इसको बहुत बार ग्राइंड किया जाता है, गीला करके, सूखा करके, हॉट एयर ओवन में ड्राई करके, हमारा दूसरे सेक्शन में वहाँ पर। और ड्राई होने का पूरा जब वो प्रॉपर ग्राइंड हो जाता है तो एक वारितर टेस्ट होता है आयुर्वेदा में, प्राइमरी टेस्ट, कि वाटर में फ्लोट अगर हो रहा है तो प्रिपेयर हो गया, तो वो एक वारितर टेस्ट करते हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। और फिर आगे प्रोडक्ट में ऐड करते हैं जितनी क्वांटिटी में ऐड होना है। तो ये तो mg में ऐड होगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी लेते हैं, जितना बेस्ट साइज होता है जिसमें भी इसको मिलाना है। जैसे एक प्रदानतक लोह है जिसमें आयरन ओर को मिलाया जाता है ताकि आयरन डिफिशियंसी का कम हो। तो मेथड है ट्रेडिशनल। एडवांस में कुछ नहीं है, आप क्या करते हो, मटेरियल लिया, उसको आपने मफल फर्नेस में रखा और कर लिया। लेकिन आयुर्वेदा में ट्रेडिशनल मेथड से बनाया हुआ भस्म ज़्यादा इफेक्टिव होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। और इसका मेन मोटो क्या होता है कि मैक्रो मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल।
ठीक है, ये होता है। भट्टियाँ आप बस एक देख जाओ, अभी भट्टी चल नहीं रही है, कड़ाहों में क्या गूगल जो अभी बात करेंगे ना, तो गूगल का ही प्रोसेस होगा, लेकिन पास जाके मत देखिएगा, ये बहुत हीट होगा। ठीक है, इसे देखिए फिर नीचे आइए, थोड़े थोड़े करके कोई नहीं लेगा, अंदर ध्यान रखिएगा, है ना, एक पे निकालेगा। यूट्यूब वाले कैसे देखेंगे मैम? बस आइए, देखिए आपको सिखाने के लिए दिखा रहे हैं, अगर उल्टा सीधा करेंगे तो वापस यहाँ से वापस। इतनी बड़ी कढ़ैया है, चूल्हा है। सब लोग मुझे मिलते नहीं, हम 4 बजे नहीं मिल रहे हैं और हम चारों को वहाँ पे लिक्विड जो इंस्ट्रूमेंट भी रखते थे, वो बहुत मेरी गाड़ी में पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, छोटे पीसेस तोड़ने के लिए अलग अलग कीमत जो लगा था ना, राउंड वाला मशीन को कड़ाहों में उन्होंने बता दिया क्या कर रहे हैं, गूगल को पका रहे हैं। गूगल गोंद होता है, जंगलों में जब इकट्ठा होता है उसमें बार्क भी लगा होता है, पत्थर भी होते नीचे गिर जाता है, मिट्टी भी होता है, तो उसको क्या करते हैं, पानी में या दूध के पानी में डिप करके रखते हैं और उसको क्लीन करते हैं, शोधन कहलाता है वो, प्यूरीफाई करते हैं, फिर उस कड़ाहों में अच्छे से पकाते हैं, क्योंकि गोंद जो है वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होगा, तो पकाते हैं, जब अच्छे से पक जाता है, कलर आप देख रहे थे ब्लैकिश हो रहा है, जबकि प्राइमरी वो ब्लैकिश ब्राउन कलर का रहता है, तब वो जब कन्वर्ट प्रॉपर हो जाता है वो भी चेक करते हैं, प्राइमरी चेकिंग जो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो प्रोडक्शन में क्वालिटी चेक तो जाता ही है लैब में, पर उसके पहले प्राइमरी चेक करते हैं, तब उसको दवाई में मिलाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम खड़े हैं, हमारा ये पाउडर सेक्शन है, ग्राइंडिंग का काम होता है, यहाँ जो है वो पल्वेलाइजर्स लगे हुए हैं। पल्वेलाइजर सिमिलर आटा चक्की की मशीन जैसे हैं, जिस भी इंग्रेडिएंट को ग्राइंड करना होता है वो इंग्रेडिएंट अगर सिंगल कंपाउंड है तो सिंगल, मिक्स कंपाउंड है तो मिक्स, जैसे सिर्फ कालमेघ का चूर्ण बनना है तो केवल क्या जाएगा अंदर, कालमेघ पंचांग, लेकिन अगर त्रिफला बनना है तो हम सब जानते हैं 3 इंग्रेडिएंट चाहिए, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, तो इन तीनों को क्लीन करके प्रॉपर रेशो में मिला के जिस बेस्ट साइज का बनना है, चाहे 500 kg हो या 100 kg हो या 1000 kg हो, तो सेक्शन में भेजा जाता है। इसी तरह सामने वाले बिल्डिंग में भी चॉपर मशीन है, बड़े बड़े जो पीस होते हैं लकड़ी के, जैसे अर्जुन छाल की बात की थी, अर्जुन छाल बड़े पीस होते हैं, तो पहले उनको चॉपिंग की जाती है छोटे पीस में, फिर ग्राइंडिंग के लिए भेजा जाता है। या एक हमारा कसायम बनता है, कसायम प्रॉपर चूर्ण नहीं होता, क्रशिंग पार्ट होता है, कई बार आप देखते हो कुछ चीज़ें क्रश फॉर्म में यूज होती हैं, तो ऐसे ही कई प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, क्वाथ कहलाते हैं या कसाई कहलाते हैं, क्वाथ भी हम प्रोनाउंस करते हैं, तो वो सेमी क्या होते हैं, ग्राइंडेड होते हैं, उसके लिए वहाँ पर चॉपर मशीन अलग लगी हुई है, वो छोटे छोटे पीस करके कषाय बनाने का काम करते हैं। यहाँ क्या होता है, प्रॉपर बेस्ट साइज 60-80 तक की ग्राइंडिंग होती है और 1000 कैपेसिटी के पल्वेलाइजर्स लगे हैं, छानने की मशीन भी लगी है, उससे छानते हैं, तो अंदर केवल फंक्शन आपको क्या दिखेगा, ग्राइंडिंग होती है। ठीक है, और कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बस पल्वेलाइजर लगे हैं, 1000 कैपेसिटी के मटेरियल डाला जा रहा है, ग्राइंड हो रहा है। बेटा लाइन बनाओ, लाइन बना के चलो, लाइन एक लाइन में चलो, एक लाइन में प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, ये 3rd ईयर वहाँ गया उसको ले जाओ, लाइन एक लाइन में चलो बिना बात करे, हर सेक्शन में लाइन वाइज जाएंगे, है ना, चलेंगे ना, ये चीज़ ना यही से तो है। अब आटा चक्की देखो, गेहूं की चक्की देख लो, लाइन मारते हुए जाएंगे, लाइन मारते हुए। दे सकती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है आयुर्वेदिक, डॉक्टर मैंने बार बार बताया ना, कौन डील करता है, आयुर्वेदिक, क्या मिलना है, कितना मिलना है, स्वास्थ्य चूर्ण जो है वो हमारा खुद का फॉर्मुलेशन है। अभी प्रोडक्ट लिस्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगी 2-4, उसमें सबकी लिस्टिंग दी है कि किस प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट है, यानी कौन कौन से रॉ मटेरियल मिलाए गए हैं, किस बीमारी में फायदा, कितनी डोज देनी चाहिए। ठीक है, तो वो 2-4 प्रोडक्ट लिस्ट हम सर को दे देंगे, तो आप पढ़िएगा आराम से कॉलेज में जाके। ठीक है, लेकिन कॉलेज जाना पड़ेगा उसके लिए, और मेरे ख्याल से कॉलेज बहुत कम जाते होंगे आप, तो पढ़िएगा और फिर बताइएगा। अभी हम उस पर ही बात करेंगे, आप परेशान मत हो, एवरी स्टेप आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमने प्लांट देखा, ग्राइंडिंग पे है, ग्राइंडिंग से आगे चलेंगे। शिफ्टर और भी है, कम कैपेसिटी की भी, उधर भी हमारे फर्टिलाइजर लगे, कम से कम 8-10 फर्टिलाइजर, क्योंकि कई बार जब बड़ा ऑर्डर आता है तो हमें जल्दी करना होता है,
अभी जैसे हमारा लगभग ऑर्डर कंप्लीशन पे है, अभी 15 करोड़ का ऑर्डर दिसंबर का था कि कहीं एक से दूसरे इंग्रेडिएंट दिखा नहीं रहा। क्लीनिंग का भी मेथड एक वर्करों को सिखाया गया है, बीच बीच में हम ट्रेनिंग्स भी लेते हैं। हमारा एक ISO का और दूसरा IS प्रीमियम का सर्टिफिकेशन का ऑडिट होता है, तो ऑडिटर्स आके ये चेक भी करते हैं हम कि स्टेप को फॉलो करते हैं। और BPCR होता है, वो भी हम जनरेट करते हैं। सुना है BPCR? नहीं मैम। बैच प्रोडक्शन वाल्व का जो होता है वो पूरी एक प्रोसेस की किस स्टेप में क्या क्या हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कहाँ अगला सेक्शन में जाना है। एक प्रोडक्ट का एक BPCR होता है, ठीक है। अभी ये चूड़ बन गया, चूड़ को हमने छानने वाली मशीन या मैनुअली छानते हैं जैसे घरों में आटा, वैसे छनवा दिया क्योंकि हमारे पास स्टाफ भी है। अब इसके बाद होता है अगर सीधे चूड़ को पैक होना है तो पैकेजिंग सेक्शन में जाएगा, डब्बियों में या पाउच में, जिस तरह से पैकिंग की डिमांड मांगी गई है। पैकेजिंग और ऑर्डर या प्रोडक्ट बनने का आप ये समझ लो कि डिमांड बेस्ड होता है। अगर हमारे पास डिमांड आई है, ऑर्डर आया है कहीं से कि ये प्रोडक्ट बनने हैं, मैंने कितना बताया 365 बताया ना, तो हमेशा 350 नहीं बनेंगे। कितने बनेंगे? जो रिक्वायर है, जिसका ऑर्डर आया हो। 10 का ऑर्डर आया तो 10 ही बनेंगे। तो उसके लिए स्टेप बाई स्टेप काम करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, क्वालिटी चेक प्राइमरी भी करते हैं, फिर प्रोसेसिंग के टाइम भी करते हैं और फिनिश करने के बाद भी। चूड़ बन गया, चूड़ का मैंने बताया अगर पैक होना है तो सीधे कहाँ जाएगा? पैकिंग सेक्शन में। अगर चूड़ का आगे स्टेप होना है तो वो होता है टैबलेट का या वर्टी बनाने का। तो उसके लिए क्या करते हैं कि चूड़ को गीला करके पानी, गुलाब जल या अपना एलोवेरा वाटर अलग अलग रहता है, वो भी डिपेंड करता है कौन से प्रोडक्ट में क्या लेना है। उससे गीला करके बड़ी बनाने की मशीन है, जैसे घर में मम्मियाँ बड़ी बनाती है ना, वैसे बड़ी बनाई जाती है। सन ड्राई या हॉट एयर ओवन से ड्राई किया जाता है। जब वो बड़ी ड्राई हो जाती है तो ग्रैन्युलर मशीन है हमारे पास, अभी साइड में दिखाएंगे। ग्रैन्युलर मशीन से हम उसको ग्रैन्यूल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हॉटिस के ग्रैन्यूल से हमने देखते हैं वो ग्रैन्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो टैबलेट पंचिंग मशीन में अभी दिखाऊंगी अगले स्टेप में, वहाँ पे पंच होने के लिए जाता है तो वहाँ फनल में वो डाल देते हैं। मशीन में डाया फिक्स है 8 mm का, और वो डाइस में क्या होता है, कंप्रेस होता है तो टैबलेट पंच होके मिल जाती है। हम बाइंडिंग एजेंट के तौर पे बबूल गोल भी ऐड करते हैं। प्रोडक्ट वाइज वो वेरिएबल रहता है किस में कितना लेना है। तो ये आपको स्टेप क्या बता दिया मैंने, टैबलेट बनाने का, क्योंकि अगला सेक्शन हम टैबलेट देखने जा रहे हैं। वहाँ से पंचिंग दिखेगी, एक टाइम में कितनी पंच निकल रहे हैं वो आप देखते जाइएगा, ठीक है। और अलग अलग प्रोडक्ट का मेरे पास अलग अलग इंग्रेडिएंट है। अभी क्या चल रहा है मुझे वहाँ के इंचार्ज से पूछना होगा, क्योंकि हर सेक्शन में मैं डेली विजिट नहीं करती हूँ। हमें रिक्वायरमेंट बड़ी के बाद तो बड़ी भी टेस्टिंग के लिए जाती है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था ना, कचनार गुगलू, वो बड़ी है तो बड़ी कैसे बनेगी? कचनार को पीसा जाएगा, गुगलू शोधन हो रहा है, दोनों की बड़ी बनेगी मिला के, और फिर बड़ी सूखेगी, फिर उसको क्या करेंगे, वो टैबलेट में पंच करेंगे ग्रैन्यूल के बाद। हाँ, ग्रैन्यूल्स के बाद पंच करेंगे। क्लियर स्टेप हो गया। तो मशीन से हमें टैबलेट पंचिंग देखना है। आइए देखिए थोड़ा सा ध्यान से। सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन बनाओ। खड़े हो जाते हैं ना। सुनिए ना, ये साइज फिक्स भी करना पड़ता है। कौन सी टैबलेट बताएं आपका? अमृतान बटी, तानबट्टी पता नहीं क्या था यार, अमृता करके कुछ था। मस्त था। आया होगा। आई उसी ले लेती तो खा लेता, वो फेंक दी उसी में। लेके आई हो क्या? एक दो लेके आई हो क्या? दिया तो था ना, फेंक के आ गई। अरे फेंक दिया। ये लाया हमको भी तो ले ले तेरे यूट्यूब चैनल में यार। ये हमारा भी तो वीडियो ले ले थोड़ा सा यार। हाय, हम लोग सब टेस्ट है यार। फिर एक से दूसरी जगह पे दिमाग क्यों भटक रहा था? एक पे कंसंट्रेट भाई। क्या कंफ्यूजन क्या था ये? मैम वो टैबलेट किस चीज का था? क्या टैबलेट किस चीज का था? अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे करना चाहिए था।
अभी मैंने क्या बोला, हो सकता है बुरा लगे कि मैडम बार बार डांट रही है, लेकिन डांटने का इसलिए काम है क्योंकि आपका दिमाग भटक रहा है इसमें, आप कंसंट्रेट नहीं हो जो आपको सिखाया जा रहा है। एक से दूसरी मशीन पे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? अमृता दी, अमृता जो नाम है वो गिलोय को देते हैं, ठीक है? तो गिलोय भी था, गूगल भी था, उसके अलावा और भी इंग्रेडिएंट उसमें डाले गए और स्टेप मैंने पूरी समझा दी थी ना, क्या समझाई? झूठ की बात क्या बताया था? वहाँ पे केवल क्या कर रहा था वो? कलर में मटेरियल डाल रहा था, पंच हो गया, क्या मिल रहा था? उसका कुछ काम था क्या? उसका केवल था मशीन को ऑपरेट करना, ऑब्जर्व करना और अगर टैंक भर जाए जहाँ पे वो कंटेनर में रख रहा था उसको रिमूव करना। हाँ, डाइस के आसपास प्रोडक्ट का ग्रेन्यूल गिर रहा है उसको रिमूव करना। लेकिन ब्रश भी लगे हुए थे, आपने मशीन में देखे होंगे कि नहीं दिखे ब्रश लगे, ठीक है? जैसे उसको अमृता जी गूगल लिखा हुआ नहीं दिखा, एक ने सिर्फ गूगल पढ़ा, नहीं किसी ने पढ़ा, मतलब है ना सर हम लोग। देखिए मैंने पहली बार जब आपसे इंटरेक्ट हुई थी स्टार्टिंग में तो एक चीज़ क्या पूछा था, क्या देखते हुए आ रहे हो? हर जगह में तो देखने की चीज़ है, फंक्शन तो सेम था ना, अंदर का फंक्शन है, सबका फंक्शन क्या था? पंचिंग द टैबलेट, क्लियर? पैकेजिंग के लिए टैबलेट का मैंने बताया ना कि अगर स्ट्रिप में होगी तो स्ट्रिप पैकिंग मशीन दिखाएंगे, बॉटल्स में होती है तो यहीं पर हमारी लेडी स्टाफ है, बॉटल्स में क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पैक करते हैं। साइड हो जाए निकल, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया आपको? क्या हो गया? टैबलेट पंच देख लिया, आई थिंक पहली बार देखा होगा आप लोगों ने, कहीं और देखा है? हाँ, ठीक है। अब अपन आशा वरिष्ठ की तरफ जाएंगे। आशा वरिष्ठ का मैं वहीं पे थोड़ा बताऊंगी। हेलो गाइस, बटी और टैबलेट बनाई, हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम चक्की पे गए जहाँ पे हमने देखा बड़ी साइज़ की जो गेहूं वाली चक्की होती है, हमने वो देखा और बहुत चूतिया कटा हमारा। मेरे को छुपा दे, मैं हाँ ठीक है। हमारा 100 रुपये बर्बाद हो गया। का मेन इंग्रेडिएंट कुमारी हम किसको बोलते हैं? एलोवेरा, ठीक है? तो मेन इंग्रेडिएंट एलोवेरा है। उसके अलावा इसमें जो डला हुआ है वो आपका है दवाई फूल डला होगा, ठीक है? हरा बहेड़ा ये सब डला होगा। पर मेन क्या बताया मैंने? जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसके अनुसार प्रोडक्ट का नाम रखते हैं। जैसे अशोका रिस्ट है, अशोक का छाल डला होगा, अश्वगंधा रिस्ट है, अश्वगंधा नेम है उसका। दवाई का ईस्ट की तरह काम होता है। ईस्ट तो जानते हैं क्या फंक्शन है ईस्ट का? फंक्शन क्या है ईस्ट का? फर्मेंटेशन। तो दवाई फूल हम प्रोडक्ट में इसलिए मिलाते हैं ताकि फर्मेंटेशन में सपोर्ट हो सके। तो ईस्ट की जगह क्या लेते हैं इसमें? दवाई फूल। सारी चीज़ों को लेते हैं, जैगरी मिला देते हैं, फ्लेवर मिलाना तो फ्लेवर, बॉईल करते हैं। बॉईल होने के बाद प्रॉपर जब बॉईल हो जाता है फिल्टर करते हैं। फिल्टर करके हमारे फूड ग्रेड कंटेनर में रखते हैं। फिर अंदर उधर हमारा चैम्बर है, फर्मेंटेशन चैम्बर है, जिसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन किया है, डार्क रूम बनाया है। वहाँ पर मिनिमम 21 दिन, उससे ज़्यादा 3 महीने 6 महीने भी रखते हैं। जब इसमें ऑटो जनरेटिव अल्कोहल जनरेट हो जाता है और प्रोसेस फर्मेंटेशन की कंप्लीट हो जाती है, प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद प्रोडक्ट जब डेवलप हो जाता है, फिल्टर करके अगेन इधर कंटेनर्स रखे हुए हैं, इनमें फिल कर देते हैं। और जब भी ऑर्डर आता है तो अलग अलग बॉटल साइज में पैक कर देते हैं। जैसे ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो एमपी गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल, यानी ये रिटेल मार्केट में नहीं जाएगा। ये बॉटल्स केवल किसके लिए हो रही है? गवर्नमेंट सप्लाई। अभी मैंने बताया था ना कि बड़ा ऑर्डर है तो मिल रहा है, तो उसी का ये चल रहा है। बॉटल्स हमने पैक किए, लेबल लगाया, उसका कैपिंग करी और ये बॉटल्स अलग अलग कार्टून में पैक होंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल जहाँ जहाँ दिया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी बॉटल्स भेजनी है, उतने नंबर ऑफ बॉटल पैक करके इस पर लेबल लगाया जाता है कार्टून्स पे। क्या बोला? आज मैंने बोला सिर्फ कुत्तों के लिए नोवा पैक प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ या नॉट लेस देन।
तो हम उस लिमिट को देखते, मान लो अश्वगंधा की जड़ आई, अश्वगंधा की जड़ का टोटल ऐश का लिमिट है 7%, नॉट मोर देन 7%। तो हमने ऐश का टेस्ट लगाया। प्रोसेस जो है वो टेस्टिंग प्रोटोकॉल आयुष की अलग दी हुई है, हम उस टेस्टिंग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग टेस्ट पैरामीटर कंडक्ट करते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं और फिर रिजल्ट में मैच करते हैं कि उसकी लिमिट के अंदर है कि लिमिट से एक्सेस है। ठीक है, अगर लिमिट से एक्सेस है तो क्या होगा, हम उसको फेल अनाउंस करेंगे, और लिमिट के अंदर है तो ये ओके है। तो ये जनरल पैरामीटर हो गए किसके, फिजिको केमिकल पैरामीटर जो केमिकल सेक्शन के हैं। एडवांस में HPTLC, HPLC आपने ये भी सुना होगा, GC, LC-MS-MS है ना, ये सुने ना, डबल एस सुना है, क्या है डबल एस? बताओ है तो बताओ मुस्कान। डबल एस थोड़ा अलग है। HPLC, HPTLC, GC, LC-MS-MS ये चारों मशीन के फंक्शन तो क्रोमेटोग्राफी पे बेस है, जो आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू कलर बेस, है ना। तो इनका फंक्शन सबका एक सा है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफिकेशन के। जैसे आंवला आया, गैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड पता करना है कितना है, तो वो परसेंटेज हम किससे, HPLC, HPTLC से पता कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए होगा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जानते हैं क्या होता है? क्या? जो अकॉर्डिंग टू प्योर कंपाउंड है ना, प्योर कंपाउंड इसके कंपेयर में हमें देखना है। ठीक है, तो अलग अलग जगह का अलग अलग, आंवले का अलग अलग विटामिन C हो सकता है, गैरिक एसिड हो सकता है, तो ये इस तरह से आप लोग जानते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होगी इन चीज़ों को समझने में। जो केमिस्ट्री सेक्शन में मेजर काम यही रहता है, जो फार्मेकोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल वाले हमारे यहाँ कर रहे काम, उनका यही काम है। अब डबल एस की बात कर रहे थे, तो डबल एस का फुल फॉर्म है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसका फंक्शन है हैवी मेटल डिटेक्शन। लेड, आर्सेनिक, मरकरी, ये पढ़ा है ना आपने, परसेंटेज हो सकता है किसी भी प्लांट प्रोडक्ट में, वाटर में, हनी में भी, तो उनकी टेस्टिंग के लिए हम क्या मशीन यूज़ करते हैं, डबल एस। हैवी मेटल डिटेक्ट करना हो किसी प्रोडक्ट में। और फॉरेन कंट्रीज में आपको बता दें, अब ये कंपल्सन हो गया है कि ये पैरामीटर्स टेस्ट होने चाहिए, अल्फा टॉक्सिन टेस्ट होने चाहिए, है ना, टॉक्सिसिटी का होना चाहिए, बहुत सारे टेस्ट पैरामीटर्स बढ़ा दिए हैं जिनके बेस पे आप फॉरेन में सप्लाई, इसीलिए आयुर्वेदा पीछे है अभी, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में ये काम चालू हो गया है, लेकिन अभी पूरा अप्लाई नहीं है। कई इंस्टीट्यूट में मशीन्स नहीं है, और आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में 9000 कंपनीज हैं जो फार्मेसी का काम कर रही हैं आयुर्वेदा में, बड़ी छोटी सब मिक्स हैं। बड़े तो कुछ नाम हमें पता भी हैं, ठीक है, कई छोटे नाम हमें, भोपाल में कई छोटी फार्मेसी होंगी जो क्या कोई टेस्ट करा रही होंगी नहीं, लेकिन उनके प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं। तो हैवी मेटल का क्लियर हुआ, किससे करेंगे, डबल एस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसी तरह से एक लाइन का फोटोग्राफिक मशीन है जिसमें हम स्लाइड लगाते हैं माइक्रोस्कोप में, तो कंप्यूटर में सीन हो जाता है, उसको आप कैप्चर करके इस सेक्शन को या पाउडर की इमेज को रख सकते हैं। किसी ने किया पाउडर माइक्रोस्कोपी की? नहीं, मैडम का तो ब्रांच ही मैडम बता रहे थे, किया है बॉडी इन लोग का अभी नहीं आया, ठीक है, तो वो करेंगे तो आप उससे आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे। तो केमिकल सेक्शन में पता चला क्या हो रहा है, फिजिको केमिकल और एडवांस टेस्टिंग। अब उसके बाद तीसरा माइक्रोलॉजी सेक्शन है। माइक्रोलॉजी सेक्शन में हम माइक्रोबियल कंटेमिनेट परसेंटेज देखते हैं, उसके लिए वही लेमिनार एयर फ्लो, ऑटोक्लेव, कॉलोनी काउंटर, इस तरह की मशीन, इंक्यूबेटर, इस तरह की मशीन यूज होती हैं। इनसे क्या करते हैं, जैसे कल्चर हमने तैयार किया तो कल्चर ग्रो हुआ, उसके बाद उसका नंबर ऑफ कॉलोनी देखते हैं, लिमिट उसकी भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल टोटल बैक्टीरिया की जो है वो 10⁻³ CFU पर ग्राम है, तो हम देखते हैं उस लिमिट से एक्सेस तो नहीं जा रहा कैलकुलेट करके। तो जो माइक्रोलॉजी वाले हैं वो इस मेथड पे अप्लाई करके कल्चर ग्रो करते हैं, माइक्रो ग्रो करते हैं, और देखते हैं उसमें कौन से माइक्रो ग्रो हो रहे हैं, टोटल ऐश है, ईस्ट मोल्ड है, साल्मोनेला, शिगेला, स्यूडोमोनास, ये सब हम उसमें टेस्ट करते हैं। साल्मोनेला, शिगेला, स्यूडोमोनास एब्सेंट होना चाहिए, अगर प्रेजेंट है तो क्या हो गया, कंटेमिनेटेड है, एब्सेंट है तो ठीक है। तो ये 3 सेक्शन का मेजर वर्क है। इसके अलावा नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, नए रिसर्च करना है, जैसे मैंने अभी आसोरिस्ट में बताया कि हम उसका कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, अल्कोहल परसेंटेज जनरेट देख रहे हैं कि कितना क्या है, ठीक है। लैब में बहुत अंदर तक नहीं ले जाएंगे क्योंकि कंटेमिनेशन के चांस होते हैं, और आपके सॉक्स क्लीन नहीं होंगे, ये मुझे क्लियर पता है, ठीक है। गलत कहा क्या? मैं तो आज ही चेंज करके आया। सॉफ्ट उतार के हम पैर धो के जा सकते ठीक है, हैं। तो शूज के साथ हम बस कॉरिडोर तक चलेंगे, तेरा पैर ही काट देते हैं। लगते चाहिए चले गए तो आपको अंदर लाएंगे। तब तक आप चाहो तो आप फोटोग्राफ ले लो। मैं तो थक गई। बाल बना रहे, पढ़ने आया कि बाल बनाने आया?
क्या सर सीखा? पढ़ने आए तो बाल बनाने आए। लाइन से, लाइन बाय लाइन सब लग जाएंगे। चलो आओ बेटा, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। सिंगल लाइन में सब लोग जाएंगे। सही बात है। एक बड़ी सी